अगर आपका ताल्लुक बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा से है, तो आने वाले चंद दिन शायद आपको ये एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी में हर तब्दीली शोर मचाकर नहीं आती। बाज़-औक़ात किस्मत का दरवाज़ा इस वक्त खुलता है जब इंसान अपने अंदर के खौफ को खामोशी से पहचान लेता है। 18 जुलाई से 24 जुलाई के दरमियान ऐसा वक्त बन सकता है जब एक छोटा-सा फैसला मुस्तकबिल के लिए बड़ी सिमत मुतय्यन करने का सबब बन जाए। इस हफ्ते कुछ बातें बज़ाहिर मामूली महसूस होंगी, मगर उन्हीं में वो इशारे पोशीदा होंगे जिन्हें नजरअंदाज करना बाद में अफसोस का बास बन सकता है। अगर आपने हालिया दिनों में खुद से ये सवाल किया है कि आखिर मेरी मेहनत का पल कब मिलेगा, मेरे ताल्लुकात में वाज़े बेहतरी कब आएगी, या मेरी जिंदगी में सुकून कब लौटेगा, तो इस हफ्ते की गुफ्तगू आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ आने वाले दिनों की बात नहीं करेंगे बल्कि इन अंदरूनी तब्दीलियों की भी बात करेंगे जो आपकी शख्सियत, सोच और फैसलों को एक नए अंदाज में ढाल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब लाजमी। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा का ताल्लुक तवाज़ुन, इंसाफ, खूबसूरती, शाइस्तगी और बेहतर फैसलों की ख्वाहिश से जोड़ा जाता है। इस बुर्ज के अफराद जिंदगी को सिर्फ कामयाबी या नाकामी के पैमाने पर नहीं देखते, बल्कि वो हर मामले में एतदाल तलाश करने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह एहसास रहता है कि हर इंसान की अपनी कहानी, अपनी मजबूरी और अपना नुक्ता नजर होता है। यही वजह है कि अक्सर लोग उन्हें एक समझदार, नरम मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत के तौर पर जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनके अंदर एक ऐसी खामोश कशिश जारी रहती है जिसे दुनिया आसानी से नहीं देख पाती। इस हफ्ते फल्कियाती असरात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके लिए खुद को बेहतर अंदाज में समझने का मौका पैदा हो सकता है। बाज ऐसे मामला जिनमें आप काफी अरसे से तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, इसके बारे में आपकी सोच वाज़ेह होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि हर मसले का हल जल्दबाजी नहीं होता, बल्कि थोड़ा ठहराव के साथ सोचने में है, या यही रवैया आपको दूसरों से मुमताज भी करता है। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा के अफराद की बुनियादी शख्सियत में एक अजीब दिलकशी होती है। वो दूसरों की बात गौर से सुनते हैं, इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बरकरार रखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे। वो जानते हैं कि अल्फाज जख्मी भी यानी कि जख्म भी देते हैं और मरहम भी बनते हैं, इसलिए अक्सर गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करते हैं। यही खूबी उन्हें खानदान, दोस्तों और माशरे में काबिल एतमाद बनाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बुर्ज मेज़ान लिब्रा के अफराद हमेशा पुरएतमाद होते हैं, लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। इनके अंदर फैसला करने से पहले हर पहलू को जांचने की आदत होती है। कभी कभी यही आदत उन्हें गैर जरूरी ताखीर की तरफ ले जाती है। वो गलत फैसला करने से इतना बचना चाहते हैं कि बाजुकात दुरुस्त मौका भी हाथ से निकल जाता है। आने वाले दिन आपको ये सबक सिखा सकते हैं कि मुकम्मल यकीन का इंतजार करते करते बेहतरीन मौका जाया नहीं करना चाहिए। आपके अंदरूनी दुनिया जज्बात, खूबियों और उम्मीदों से भरपूर होती है। आप बज़ाहिर मजबूत नजर आते हैं, लेकिन दिल के अंदर छोटी छोटी बातें भी देर तक असर छोड़ देती हैं। अगर कोई आपके एतमाद को ठेस पहुंचा दे तो आप खामोश हो जाते हैं, मगर इस खामोशी के पीछे एक तवील सोच और गहरी कैफियत छुपी होती है। यही वजह है कि इस हफ्ते आपके लिए अपने जज्बात को मुनासिब अंदाज में बयान करना पहले से ज्यादा जरूरी होगा। आपको आपके जो ब्राइट साइड है, रोशन खूबियों में सबसे नुमाया खूबी इंसाफ पसंदी है। आप कोशिश करते हैं कि किसी एक फरीक की बात सुनकर फैसला ना करें, बल्कि हर पहलू को समझने के बाद राय कायम रखें। इसी वजह से लोग अक्सर अहम मशवरों के लिए आपसे रुजू करते हैं, राब्ता करते हैं। इस हफ्ते भी किसी अजीज या साथी, पार्टनर को आपकी रहनुमाई की जरूरत पेश आ सकती है। अगर आप इखलाक के साथ इसका साथ देंगे तो ना सिर्फ इसकी मुश्किल आसान होगी, बल्कि आपके ताल्लुकात भी मजबूत हो जाएंगे। और नुमाया खूबी ये है कि आप लोगों के अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचान लेते हैं। जहां दूसरे सिर्फ खामियां देखते हैं, वहां आप बेहतरी के इम्कानात तलाश करते हैं।
यही सोच आपको एक अच्छा दोस्त, बेहतर शरीक हयात और काबिल एतमाद साथी बनाती है। लेकिन हर शख्सियत की तरह आपके अंदर भी कुछ ऐसे पहलू मौजूद होते हैं जिन पर तवज्जो देना जरूरी है। कभी कभी दूसरों को खुश रखने की ख्वाहिश में आप अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप दिल से हाँ ना कहना चाहते हुए भी, यानी कि आप दिल से हाँ ना कहना चाहते हुए भी सिर्फ किसी को नाराज ना करने के लिए हाँ कह देते हैं। बाद में यही फैसला ज़हनी दबाव और थकन का सबब बनते हैं। इस हफ्ते अपने लिए हदूद मुकर्रर करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपकी एक और कमज़ोरी ये है कि अगर कोई शख्स बार बार आपके दिमाग को ठेस पहुंचाए तो आप बज़ाहिर खामोश रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर इसकी तल्ख यानी कि इसकी तलखी जमा होती रहती है। ये कैफियत आपकी नींद, तवज्जो और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब अंदाज में अपनी बात बयान कीजिए। नफ्सियाती एतबार से इस हफ्ते आप खुद को पहले से ज़्यादा हसास महसूस कर सकते हैं। बाज़ पुरानी यादें या अधूरे मामला दोबारा जहन में आ सकते हैं, लेकिन ये कैफियत हमेशा के लिए नहीं होगी। अगर आप इन एहसास से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो यही तजर्बा आपकी शख्सियत को मजीद मजबूत बना सकता है। दोस्ती के मैदान में बुर्ज मेज़ान लिब्रा के अफराद हमेशा मेयार को तादाद पर तरजीह देते हैं। आप बहुत ज्यादा लोगों से ताल्लुक रखने की बजाय चंद मुखलिस दोस्तों पर एतमाद करते हैं। यही वजह है कि आपकी दोस्ती अक्सर बरसों तक कायम रहती है। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता होने का इम्कान है। मुमकिन है एक ऐसी गुफ्तगू हो जिससे कोई गलतफहमी दूर हो जाए, एक नया बाब शुरू हो जाए, यानी कि एक ऐसी गुफ्तगू हो जिससे कोई गलतफहमी दूर हो जाए या एक नया बाब शुरू हो जाए। लोग आप पर एतमाद क्यों करते हैं? सवाल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप दूसरों की बात राज में रखना जानते हैं। आप किसी के दुख को तमाशा नहीं बनाते, बल्कि खामोशी से इसका सहारा बनते हैं। यही खूबी आने वाले दिनों में भी आपकी इज्जत में इजाफा कर सकती है। समाजी जिंदगी के हवाले से ये हफ्ता मुतवाजन रहने की अलामत देता है। अगर आप किसी तकरीब, यानी मुलाकात या खानदानी इज्तिमा में शरीक हों तो नए ताल्लुकात कायम होने के इम्कानात मौजूद हैं। इन ताल्लुकात में से कुछ मुस्तकबिल में पेशा वराना या जाती जिंदगी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ताहम सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत देखकर किसी पर मुकम्मल एतमाद करने की बजाय वक्त को अपना काम करने दें। रोमानवी जिंदगी के हवाले से यह हफ्ता जज्बात और समझदारी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का पैगाम देता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो एक दूसरे की बात मुकम्मल तवज्जो से सुनना बहुत जरूरी होगा। बाज़ मसला मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि इजहार की कमी होती है। अगर आप अपने एहसासात साफ अल्फाज में बयान करेंगे तो दिलों के दरमियान मौजूद फासले कम होना शुरू हो सकते हैं। कुछ ऐसे अफराद भी होंगे जो हालिया दिनों में अपने ताल्लुक के बारे में गैर यकीनी कैफियत महसूस कर रहे हैं। इनके लिए ये हफ्ता जल्दबाजी की फैसलों की बजाय तहम्मुल और गुफ्तगू का मशवरा देता है। हर खामोशी नाराजगी नहीं होती और हर इख्तलाफ जुदाई की अलामत नहीं होता। बाज़-औक़ात ताल्लुकात को सिर्फ एक सच्ची गुफ्तगू की जरूरत होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम पैगाम यह है कि ताल्लुक को जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि ताल्लुक को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। बाज़-औक़ात एक नरम लहजा वो काम कर देता है जो लंबी वज़ाहतें भी नहीं कर पाती। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी बात पर इख्तिलाफ पैदा हुआ था तो अब ना हालात में नरमी आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर एक दूसरे की बात पूरी तवज्जो से सुने और माजी की तलखियों को बार बार दोहराने से गुरेज करें तो घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशगवार हो सकता है। इस हफ्ते घरेलू मामलात में जिम्मेदारियों की मुनसिफाना तकसीम भी बहुत अहम रहेगी। सिर्फ एक फर्द पर तमाम बोझ डालने की बजाय एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कीजिए। आप महसूस करेंगे कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज का नाम नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने का नाम भी है। घर के बुजुर्गों की राय को अहमियत देना इस हफ्ते फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर खानदान में किसी मामले पर इख्तलाफ चल रहा है तो जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना कीजिए जिस पर बाद में पछतावा हो। नरम मिजाजी, बर्दाश्त और एहतराम के साथ गुफ्तगू
کئی دروازے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اولاد والے افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رابطے کے پیغام دیتا ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی بات سنیں اور صاف نصیحت کرنے کی بجائے انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کی خیر خواہ ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، سنگل ہیں، تو آنے والے دن نئے تعلقات کے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ کسی تعلیمی، سماجی یا پیشہ ورانہ ماحول میں ایک ایسی ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کی توجہ حاصل کرے، تاہم صرف پہلے ملاقات یا ابتدائی تاثر کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنیاد اعتماد، کردار اور وقت سے بنتی ہے۔ اگر گھر میں آپ کی منگنی، انگیجمنٹ یا شادی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے تو اس ہفتے کچھ اہم مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے بھی امید کی کرن موجود ہے جن کے معاملات کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ جذباتی فیصلوں میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ صرف دل کی آواز سننا کافی نہیں، عقل کی رہنمائی بھی ساتھ رکھیے۔ ہر خوبصورت بات کرنے والا انسان لازماً مخلص نہیں ہوتا اور ہر خاموش رہنے والا بے پرواہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کردار کو الفاظ سے زیادہ اہمیت دیں۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ منصوبہ بندی کا تقاضا کرتا ہے۔ آمدنی کے معمول کے ذرائع برقرار رہنے کی امید ہے، جبکہ کچھ افراد کے لیے اضافی مال موقع بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ آزاد اپنا کاروبار کرتے ہیں تو کسی پرانے گاہک یا نئے رابطے سے فائدہ مل سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے اضافی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی صلاحیت ثابت کرنے کا موقع بھی ہوگا۔ اگرچہ فوری طور پر ہر محنت کا صلہ نظر نہ آئے، لیکن آپ کے مستقل مزاجی مستقبل میں بہتر نتائج کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اخراجات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے خریداری سے گریز کریں جو صرف وقتی خواہش کی وجہ سے کی جا رہی ہو۔ اگر آپ باقاعدگی سے بچت شروع کریں گے تو آنے والے مہینوں میں مالی دباؤ کم محسوس ہوگا۔ سرمایہ کاری کرنے والے افراد ہر پیشکش کو بغیر تحقیق قبول نہ کریں۔ مکمل معلومات حاصل کریں، جلدی منافع کے وعدوں سے متاثر نہ ہوں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے۔ کاروباری افراد کے لیے گاہکوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور وعدوں کی پابندی اس ہفتے غیر معمولی فائدہ دے سکتی ہے۔ بعض اوقات اعتماد ہی سب سے بڑی دولت بن سکتی ہے۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی مکمل منصوبہ بندی کریں، پھر قدم اٹھائیے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ شروع میں یہ بوجھ محسوس ہوں گی، لیکن یہی ذمہ داریاں آپ کی صلاحیت دوسروں کے سامنے نمایاں بھی کر سکتی ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کی بجائے تعاون کا رویہ اپنائیں۔ دفتر کی آفس کی سیاست سے دور رہیں اور اپنی توجہ صرف اپنے کام پر رکھیے، اور آپ کی خاموش محنت دوسروں کی بلند آواز سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ سیکھنے کی نئے خواہش پیدا کر سکتا ہے۔ جن مضامین سبجیکٹس میں یا مہارتوں سکلز کو آپ مشکل سمجھتے تھے، ان میں بہتری کے امکانات موجود ہیں، بشرطے آپ باقاعدگی برقرار رکھیے۔ امتحان کی تیاری کرنے والے طلباء اسٹوڈنٹس کو وقت کی بہتر تقسیم پر توجہ دینی چاہیے۔ مسلسل چھوٹے قدم آخرکار بڑی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں۔ سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ متوازن نظر آتا ہے۔ ملکی سفر بعض افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً اگر اس کا تعلق کام، تعلیم یا خاندان سے ہو۔ بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو کسی اہم اطلاع یا دستاویزی پیش رفت کی امید رکھنی چاہیے، اگرچہ مکمل نتیجہ آنے میں کچھ مزید وقت لگ سکتا ہے۔ روحانی سفر یا کسی پرسکون مقام پر مختصر قیام بھی آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے روزمرہ عادات کو بہتر بنائیں۔ مناسب نیند، متوازن غذا اور بالکل ہلکی پھلکی جسمانی ورزش آپ کی توانائی میں واضح فرق پیدا کر سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ کو دل میں جمع کرنے کی بجائے کسی قابل اعتماد شخص سے گفتگو کریں۔ مسلسل کام کرتے رہنا کامیابی نہیں، بلکہ اپنے جسم اور ذہن کو آرام دینا بھی کامیابی کا حصہ ہے۔ اس ہفتے کی ایک خوبصورت بات یہ ہو سکتی ہے اس ہفتے کی کہ آپ کسی ایسے موقع کو پہچان لیں جس سے پہلے
मामूली समझकर नजरअंदाज करते रहे थे। कभी एक नई मुलाकात, कभी एक नया ख्याल और कभी एक पुराना ख्वाब दोबारा जिंदगी में रोशनी ले आ सकता है। इसलिए खुद को महदूद ना करें, अपने इम्कानात के लिए दिल और जहन दोनों को खुला रखें। जज्बाती तौर पर ये हफ्ता आपको ये सिखाना चाहता है कि सुकून हमेशा हालात बदलने से नहीं आता, बल्कि बाजुकात अपना जाविया नजर बदलने से भी आ जाता है। जिन बातों पर आपका यानी कि आपका इख्तियार नहीं, उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दें, और जिन मामलात में आप कोशिश कर सकते हैं वहां पूरी दयानतदारी से अपना किरदार अदा करें। यही तवाज़ुन आपके दिल को हल्का करेगा। रूहानी एतबार से ये वक्त अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का है। नमाज की पाबंदी करें, दिल से की गई दुआ, वालिदैन की खिदमत, सच्चाई, अमानतदारी और लोगों के साथ हुस्न सलूक आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत ला सकता है जिसका अंदाजा सिर्फ मादी पैमानों से नहीं लगाया जा सकता। कुरान करीम हमें सब्र, उम्मीद, तवक्कल का दर्स देता है। जब इंसान अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हुए अपनी कोशिश जारी रखता है तो इसके लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर गुज़िश्ता दिनों आपने किसी आजमाइश का सामना किया तो याद रखिए कि हर मुश्किल हमेशा बाकी नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर सब्र के बाद आसानी है। अपने दिल को मायूसी के हवाले ना करें। अल्लाह की रहमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा वसी है। दुआ करते रहिए, शुक्र अदा करते रहिए और अपने अमल को बेहतर बनाते रहिए। यही वो रास्ता है जो अंदरूनी सुकून, मजबूत ईमान और हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाता है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि खुद को बेहतर अंदाज में पहचानने का एक नया मौका भी हो सकता है। अगर आपने सब्र को अपनी ताकत, शुक्र को अपनी आदत, दयानत को अपना असूल और तवक्कल को अपना सहारा बना लिया तो आने वाले दिन आपके लिए नई उम्मीद, नए दरवाजे और नए इम्कानात लेकर आ सकते हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपके दिल को सुकून दे और आपके घर में मोहब्बत कायम रखे। आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपको हर ऐसे फैसलों की तौफीक अता फरमाए जो दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई का सबब बने। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी प्लीज कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।